Again, welcome to my channel. Today we are going to again start the CBSE additional practice question paper of Mathematics Standard 041, section number 1, yeah, section number A, that question number 2. Already we have done the question number 1. Now see, first we read the question. What is exactly in this question given? The lines K1, K2 and K3 represent three lines equation as shown in the figure, yeah, as shown in the graph. Already the question is given below. The solution of the equation represented by the lines K1 and K3 is x is equals to 3. This is very important. ये आपको अंडरस्टैंडिंग होना है. K1 and K3 is x is equals to 3 and y is equals to 0. While the solutions of this equation represented again by the lines K2 and K3, यानी ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है. ये दो पॉइंट्स आपको अंडरस्टैंडिंग होने के लिए बहुत जरूरी है कि ये इसी की हेल्प से हमको ग्राफ में देखना है एक्चुअल व्हाट इज द गिवन इन द ग्राफ एंड व्हाट वी हैव टू सॉल्व. अब अपनी इसको सॉल्व कैसा कर रहा है, फॉर एग्जांपल के तौर पे यू सी ये ग्राफ आपको ऑलरेडी देता बट नंबर इज नॉट देयर इन द क्वेश्चन. आपको नंबर्स नहीं कंसिडर करा तो आप कंटिन्यूसली यहाँ पर हिंट्स दे दिया उन्हें 0, 3, 1, 4, तो मतलब 1, 2, 3 यूनिट्स है उसके, 5, 10, 30, 40 यूनिट्स नहीं है. तो जैसा यूनिट्स आपको सेंटीमीटर सिंगा वो हिसाब से आपको यूनिट्स भी कंसिडर करना है. तो यहाँ पर क्या करना है मालूम है, तो ये सेंटर पॉइंट हो गया 0. दिस इज पॉइंट ऑफ 0, 0 इज कॉल्ड एज ओरिजिन. और यहाँ एक्स एक्सिस के बिलो लाइन पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा आपको ग्राफ में मेजर कर ले सकते हैं आप जो है ग्राफ 1, 2, 3, 4, 5, 6. यहाँ 1, 2, 3, 4, 5. इधर भी आप 1, 2, -1, -2, -3 ले सकते हैं आप. यहाँ माइनस है, ये माइनस में है, और ये -1, -2, -3 आप ले सकते हैं. ओके, तो ये जो है ग्राफ, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है. पूरे लाइंस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे होना है ग्राफ में, और वर्टिकल लाइन में लेफ्ट साइड में नंबर्स होना है. ये होने के बाद ये ऑलरेडी आपको इक्वेशंस लाइंस दे दिया. इक्वेशन नंबर 1 इज देखेंगे आप K1, दिस इज इक्वेशन 1, दिस K1 कंसिडर. फिर K2 इक्वेशन नंबर 2 दैट इज सेकेंड, एंड K3 ये एक लाइन है. विद द हेल्प ऑफ K1, K2, K3 ये इक्वेशंस लाइंस की आपको ऑब्जर्व करना है ग्राफ में कि एक्चुअली ये हो रहा क्या है. तो अब आप देखेंगे सबसे पहला मेन पॉइंट. अब आप देखेंगे K1, K2, K3 आप कंसिडर कर चुके हैं ये इक्वेशंस को. तो सबसे पहली वाली जो लाइन आई है इसको हम K1 सपोज करें x + 2y = 3. फिर सेकेंड वाली इक्वेशन लाइन है K2 = x + 2y = 6. K3 वाली लाइन है, देखेंगे आप यहाँ पर जो K3 इक्वेशन बनाया हमें px + qy = 1. तो इसको सॉल्व करने का तरीका हो, इजीएस्ट मेथड बता रहा हूँ. सबसे पहले आप ये दोनों को पॉइंट्स को देखेंगे जो जॉइंट हो रहे, ये इंटरसेक्ट हो रहे. ये इंटरसेक्ट होने वाले पॉइंट्स को देखिए आप. यहाँ पर 1, 2, 3 यानी 3 पे पॉइंट बन रहा है इसका, तो y एक्सिस पे 0 यानी x एक्सिस ही है इसका पॉइंट. तो x के पोजीशन पे 3 है और यहाँ पर y कोई फॉर्म नहीं है, तो इसको 3,0 ले लिए. यहाँ पे भी ये जो लाइन इंटरसेक्ट हो रही ये K2 को, तो यहाँ पर पॉइंट बना इन दोनों का मिलने का, दैट इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दैट मेक ए पॉइंट. यहाँ ज्वाइन होने वाले पॉइंट्स को देखिए. यहाँ पर देखिए x एक्सिस पे 4 है और y एक्सिस पे अगर हम देखेंगे तो ये एग्जैक्ट 1 आएगा. तो मतलब 4,1 यानी ये x के पोजीशन पे, ये y के, ये भी x के पोजीशन पे, ये y के. ये बहुत मायने रखेगा आपको, ये इंपॉर्टेंट है. इसकी हेल्प से आपको ये शो करना है कि यहाँ पर जो A, B, C, D दिया, ये चारों में से कौन सा करेक्ट इक्वेशन है, इसको कंफर्म करना है. तो एक सिंपल मेथड ये है कि आपको ये इक्वेशन को लेकर ये दोनों वैल्यूज को अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो अगर वो इक्वल आ जाए, दोनों भी वैल्यूज से इक्वल आ जाए, तो वो आंसर करेक्ट है. इफ सपोज आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग दैट वैल्यूज आर नॉट इक्वल देन इट इज नॉट ए करेक्ट. फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, इक्वेशन नंबर ए वाले को लेके सॉल्व करेंगे. जैसा कि मैं बताऊं x - y = 3. पहला वाला पॉइंट्स ले रहा हूं मैं. जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट वाला पॉइंट है 3,0 ले लूं, 3,0 ले लूं मैं. 3 माइनस यानी ये x के पोजीशन पे, ये y के पोजीशन पे, ये x के पोजीशन पे और ये y के पोजीशन. तो x के जगह 3, y की जगह 0 = 3. तो यहाँ बचा क्या मेरे को, खाली 3 बचा और ये 3 बचा. तो मतलब ये दोनों इक्वल प्रूफ हुए. तो मेरे पास 3,0 एक कंफर्म हो गया. अब इसी तरीके से मेरे को 4,1 लेना है. यही इक्वेशन में x - 1 = 3. तो मेरे को क्या लेना है, 4,1 माने x की जगह पर 4, y की जगह पे 1. तो x की जगह 4 - 1 = 3. देखिए क्या आएगा, 4 में से 1 निकाल दो 3, और ये भी हो गया 3.
तो यहाँ पर मेरे को ए में ही क्लियर हो गया कि मेरे को यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गया। मगर अगर मैं यहाँ सपोज करूँ जैसे कि यहाँ 4 और 1 ले लूँ तो यहाँ पर 3 + 3 और -3 नॉट इक्वल, ये हो गया यहाँ पर, तो यहीं खत्म हो गया सॉल्व। और यहाँ पर 4 + 1 5 = 3, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर 4 + 1 = 1 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर 5 + 5 = 1 हो जा रहा। तो मतलब ये तीनों ऑप्शंस रॉन्ग है और अपना सिर्फ फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। इस मेथड से अगर हम सॉल्व करें, दिखने में इतना बड़ा क्वेश्चन से बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर ये K1 K2 K3 क्या करना है और ये इक्वेशंस या। सबसे पहली चीज समझना कहाँ है मन में, लाइंस K1 एंड K3 पे इज x = 3 एंड y = 0, यानी ये जो कंडीशन दिया हुआ है आपको ये बहुत मायने रखता है आपको। तो यहाँ पर x की जगह पर 3 आना है, यानी K1 और K3 जो लाइन बन रही, K1 वाली लाइन है और ये K3 वाली लाइन है, तो K1 और K3 मिलने की जो पॉइंट है ज्वाइन हो रहे, वो लोग 3,0 पे होना, यानी फर्स्ट x के पोजीशन पे 3 आ जाना, देन ऑटोमेटिकली y = 0 हो जाएगा, y = 0 हो जाएगा, वहां पर ही शो कर दिया उसने। फिर सेकेंड लाइन K2 एंड K3, K2 की लाइन है और ये K3 की लाइन है, ये दोनों इक्वेशंस ऐसी जगह ज्वाइन होना जहां पे अपने को पहले x की वैल्यू 4 होना, x की वैल्यू 4 होना। तो यहाँ पर मेरे को x के पॉइंट पर 4 बन गया एंड x 4 हो गया, तो ऑटोमेटिकली y की जगह पर मेरे को जो ज्वाइंट हुआ स्ट्रेट देखा तो मेरे को 1 बना। तो ये कंफर्म हो गया कि मेरे को ये दोनों वैल्यूज को लेकर ये इंटरसेक्टिंग ज्वाइनिंग पॉइंट्स बना दिया। जब ज्वाइनिंग पॉइंट्स बन चुके हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस ज्वाइनिंग पॉइंट्स मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करा तो मेरा आंसर इक्वल आ रहा। सो फर्स्ट वन इज करेक्ट आंसर। तो प्रैक्टिस करिए ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, लेंथी क्वेश्चन से बल्कि हम कंफ्यूज नहीं होना। हमको चाहिए कि फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, व्हाट इज द गिवन इन द क्वेश्चन एंड हाउ टू सॉल्व दिस वन क्वेश्चन, एंड सी एवरीथिंग बेसिक्स और क्या है स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करिए। ओके, राइट ऑन फास्ट, प्रैक्टिस करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए, और प्लीज़ अपने जितने भी नेटवर्क में हैं उनको ये बताइए कि क्योंकि CBSE सिलेबस है, हर किसी के लिए हेल्प हो जाएगा। ओके, राइट ऑन फास्ट।